Hello everyone, you're most welcome once again in this YouTube channel English DN. Guys, this is your trainer Jitendra and I'm back once again with the new lecture. Not only new lecture but also with the new subject. आज मैं न्यू सब्जेक्ट के साथ आपके पास आया हूँ और बहुत ही खतरनाक वो सब्जेक्ट है, राइट? गेस कीजिए क्या हो सकता है। या आप तो थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे क्या है। एंड दिस इज द बायोलॉजी, राइट गाइस? आज हम बायोलॉजी की बात करने वाले हैं, उसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, ठीक है ना? कैसे कैसे क्या हुआ था, थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना? काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, ठीक है ना? एंड इन दिस बायोलॉजी, राइट गाइस? अगर आपको वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी प्यारी सी क्लास को। तो आज हम लोग क्या बात करने वाले हैं? हम लोग बात करने वाले हैं बायोलॉजी, राइट गाइस? बायोलॉजी की हम लोग बात करने वाले हैं, ठीक है? राइट। इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड बायोलॉजी, राइट? अगर मैं बायोलॉजी की बात करूं तो ये जो बायोलॉजी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है ना? पहला जो होता है जिसको कहते हैं बायोस, राइट? और जो दूसरा है वो किससे बना है? वो लोगोस से बना है। किससे बना है? लोगोस से, ठीक है ना? और ये जो बायोस और लोगोस दोनों है ये किससे आया है? ये आया है ग्रीक वर्ड से, ठीक है ना? और जो बायोस का मतलब होता है, ठीक है ना जी, इसका मतलब होता है बायो और लोगोस का मतलब होता है लॉजी। क्या होता है? लॉजी, राइट गाइस? अगर मैं इस लॉजी यानी बायो की मतलब बायो का मतलब जानू, इसका मीन जानू कि इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है लिविंग्स। क्या होता है? लिविंग्स। या फिर इससे आप कह सकते हो लाइफ, राइट गाइस? या तो आप लिविंग्स कह सकते हो या फिर क्या लाइफ, किसका? बायो का मतलब, ठीक है ना? अगर मैं लॉजी की बात करूं तो लॉजी का सिंपल सा मतलब होता है स्टडी। क्या होता है? स्टडी। स्टडी मीन्स क्या होता है? अध्ययन होता है। लिविंग्स मीन्स क्या होता है? जीव होता है, ठीक है? लाइफ मीन्स क्या होता है? जीवन होता है, ठीक है ना? और जिसके पास जीवन होता है, जिसके पास क्या जीवन होता है वही चीज जो जीव होती है, ठीक है ना? अब स्टडी का मतलब क्या मैंने बताया? अध्ययन। क्या होता है जी? अध्ययन, ठीक है ना? अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ, बायोलॉजी की डिफिनेशन की बात करूँ तो बड़ी सिंपल सी डिफिनेशन बनेगी। यहाँ पर आप क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि स्टडी ऑफ लिविंग्स। क्या कह सकते हो जी? स्टडी ऑफ लिविंग्स। क्या लॉजी मीन्स क्या होता है? स्टडी होती है। और क्या होता है? लिविंग्स का मतलब क्या होता है? जीव होता है। यानी क्या होता है? जीवों का अध्ययन क्या कहलाता है हमारा जी? बायोलॉजी कहलाता है, राइट? जीव का अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी कहलाता है, ठीक है ना? चलिए ठीक है। अब अगर मैं इस वर्ड बायोलॉजी की वर्ड की बात करूं कि इस वर्ड का नामकरण सबसे पहले किसने किया था, यानी इस वर्ड को सबसे पहले यूज किसने किया था, तो उसके लिए दो साइंटिस्ट आते हैं। उन साइंटिस्ट का नाम रिस्पेक्टिवली ऐसे है। उनका नाम था लैमार्क। क्या था? लैमार्क। एक वैज्ञानिक का नाम था लैमार्क, एक वैज्ञानिक का नाम था ट्रेविरेनस। क्या नाम था? ट्रेविरेनस, ठीक है? इन दोनों ने 1802 में क्या किया था? इस वर्ड को फर्स्ट टाइम यूज किया था, राइट गाइस? ठीक है ना? और ठीक है, चलिए ठीक है। अगर मैं इस वर्ड की और बात करूं, यानी इस बायोलॉजी वर्ड की बात करूं कि इसके पिता कौन है, इस सब्जेक्ट को जो हम पढ़ते हैं इसके पिता कौन है, यानी इसके फादर, जिनको हम लोग क्या कह सकते हैं? प्यारी सी शुद्ध हिंदी में क्या कह सकते हैं? जनक, ठीक है ना? इसके फादर कौन है? तो इसके फादर हैं एरिस्टोटल। कौन है जी? एरिस्टोटल, ठीक है ना? जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? अरस्तु, ठीक है ना? बायोलॉजी के फादर कौन है? एरिस्टोटल है, ठीक है ना? इसको दो वर्ड में डिवाइड किया गया, किसमें? बायो एंड लोगोस में। कैसा वर्ड है? ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना? बायो का मतलब क्या होता है? लिविंग्स होता है या फिर लाइफ कह सकते हो। और लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी, यानी स्टडी ऑफ लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी, राइट गाइस? तो डिफिनीशन प्यारी सी और छोटी सी थी, समझ गए, ठीक है ना? अब चलिए आगे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, ठीक है? चलिए ठीक है। अगर मैं फिर से इस वर्ड की बात करूं, यानी फिर से बायोलॉजी वर्ड की बात करूं, ठीक है ना? तो इसको हम लोग कितने प्रकार से बांट सकते हैं? दो भागों में एक्चुअली बांट सकते हैं। वी कैन डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, राइट? इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। जो फर्स्ट जो हमारा कहलाता है, क्या कहलाता है? जूलॉजी। क्या कहलाता है जी? जूलॉजी, ठीक है ना? और जो सेकेंड हमारा होता है उसको क्या कहते हैं? बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी, ठीक है ना? इनको दो भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट क्या कहलाता है? जूलॉजी। सेकेंड क्या कहलाता है? बॉटनी, राइट गाइस? अब अगर मैं इस शब्द की बात करूं, यानी जूलॉजी की बात करूं, ठीक है ना? यहां पर मैं जूलॉजी वर्ड ले लेता हूं, ठीक है ना? क्या लूं? जूलॉजी शब्द ले लेता हूं, ठीक है?
ठीक है। मैं यहाँ जूलॉजी शब्द ले लेता हूँ, ठीक है। अगर मैं जूलॉजी शब्द की बात करूँ तो पहले मैं क्या करूँ, एक क्या कहते हैं, एक साइंटिस्ट थे, ठीक है ना, एक साइंटिस्ट थे जी। एक साइंटिस्ट, क्या यही साइंटिस्ट थे हमारे प्यारे अरिस्टोटल, हमारे क्या थे, ठीक है, एरिस्टोटल, ठीक है ना, एरिस्टोटल जी थे, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया कि इस बुक, इस क्या है इसका जूलॉजी पर इन्होंने एक बुक लिखी, ठीक है ना। इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हिस्टोरिया, हिस्टोरिया एनिमेलिया। क्या नाम था, हिस्टोरिया एनिमेलिया या हिस्टोरिया एनिमेलियम भी कहते हैं, ठीक है ना, यानी हिस्ट्री ऑफ एनिमल, ठीक है ना, हिस्ट्री ऑफ एनिमल इन्होंने बुक लिखी, ठीक है ना। अब इस बुक में इन्होंने लगभग 500 से अधिक एनिमल का डिस्कशन इन्होंने किया था, ठीक है ना। 500 से अधिक एनिमल्स की डिस्कशन इन्होंने इसमें किया था, काफ़ी चीज़ें इन्होंने वैरायटीज बताई थी, ठीक है ना। इसलिए क्या है कि जो अरिस्टोटल थे यही इसके क्या कहे जाने लगे, फादर कहे जाने लगे, ठीक है ना। अगर मैं जूलॉजी की बात करूं तो जूलॉजी भी एक ग्रीक वर्ड से आया है, जो फर्स्ट क्या कहता है, जून, और दूसरा क्या आता है, लॉजी, क्या आता है, लॉजी, ठीक है ना। और ये जोन है जो किस किस वर्ड से आया है, हमारा ग्रीक वर्ड से आया है, ठीक है ना। और इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब होता है एनिमल, क्या होता है जी, एनिमल, ठीक है ना, ये एनिमल से रिलेटेड होता है। और लॉजी मिस मैंने क्या बताया था, लॉजी मिस क्या होता है जी, स्टडी होती है, क्या होती है, स्टडी, यानी कहने का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल, क्या कहेंगे हम लोग, स्टडी, फिर से देख लेते हैं, स्टडी ऑफ एनिमल, क्या कह देंगे जी, स्टडी ऑफ एनिमल, यानी स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, राइट गाइस, स्टडी ऑफ एनिमल इज कॉल्ड जूलॉजी, ठीक है ना। यानी क्या होता है, एनिमल की यानी जंतुओं के अध्ययन को क्या कहते हैं हम लोग, जूलॉजी कहते हैं। इसके पिताजी कौन थे, अरिस्टोटल थे। क्यों इनको कहा जाता है, क्योंकि इस पर यानी इस बायोलॉजी जूलॉजी पर इन्होंने क्या किया था, इन्होंने क्या किया था, एक बुक लिखी थी और उसमें लगभग 500 प्लस एनिमल्स की वैरायटीज बताई थी और काफ़ी चीज़ें इन्होंने डिस्कस करा था इसमें, ठीक है ना। इसलिए इसको इनको क्या कहा जाता है, अरिस्टोटल को जूलॉजी के फादर, ठीक है ना। और देखिए यही क्या कहलाते हैं, बायोलॉजी यानी बायोलॉजी के भी फादर कहे जाते हैं, ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, ठीक है ना। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट जो हमारा जूलॉजी है, सॉरी बायोलॉजी, बॉटनी है, ठीक है ना। अगर मैं यहां पर किसकी बात करूं, अब बॉटनी की बात करूं, ठीक है ना, बॉटनी की बात करूं, ठीक है ना। अगर इफ आई टॉक अबाउट दिस वर्ड बॉटनी, ठीक है ना, अगर मैं बॉटनी की बात करूं तो ये भी किससे आया है, ये भी एक ग्रीक वर्ड बोटेन से आया है, किसके, बॉटेन, राइट, किस वर्ड से आया है, ग्रीक से, ये कौन सा है, ग्रीक वर्ड है, राइट गाइस। और इसका मतलब क्या होता है, बॉटेन का मतलब होता है हर्ब, या फिर आप कह सकते हो प्लांट, क्या कहते हो, प्लांट, राइट गाइस, ठीक है ना, या तो आप प्लांट कह सकते हैं, पौधा, ठीक है ना। यानी अब देखिए ये क्या होता है, बॉटनी क्या होती है, इसको हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ प्लांट्स, स्टडी ऑफ प्लांट्स, यानी क्या होता है, स्टडी ऑफ प्लांट्स किसका अध्ययन होता है, पौधों का अध्ययन, ठीक है ना। पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, बॉटनी कहलाती है, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं इसकी, किसकी बात करूं, इसी बॉटनी की बात करूं कि इसके फादर कौन है, ठीक है ना, बॉटनी के फादर कौन है, तो बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस, कौन कहे जाते हैं, थियोफ्रेस्टस इज कॉल्ड द फादर ऑफ बॉटनी। क्यों कहे जाते हैं अभी बताता हूं, ठीक है ना। देखिए इन्होंने भी क्या किया था, इन्होंने भी जो थियोफ्रेस्टस जी थे, इन्होंने क्या किया कि बॉटनी पर इन्होंने एक बुक लिखी, इन्होंने भी क्या लिखा, एक बुक लिखा, ठीक है ना। उस बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ठीक है, प्लांटेरम, ठीक है ना। इन्होंने क्या लिखी, हिस्टोरिया प्लांटेरम, कहने का मतलब है प्लांट की हिस्ट्री पर इन्होंने एक बुक लिखी और उसी बुक का क्या नाम था, हिस्टोरिया प्लांटेरम। और इन्होंने भी क्या किया, लगभग 500 यानी 500 प्लस प्लांट्स की वैरायटीज और काफी चीजें उसमें इन्होंने अध्ययन करके बताई थी। इसीलिए क्या है, थियोफ्रेस्टस को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बॉटनी, राइट। ये पूरा समझ में आ गया, ठीक है। चलिए और देखते हैं आगे, ठीक है। एक प्यारा सा वर्ड आता है जिसको कहते हैं मॉर्फोलॉजी, क्या कहते हैं, मॉर्फोलॉजी,
मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। और एक आता है जिसको कहते हैं एनाटॉमी, एनाटॉमी। एक और आता है वर्ड जिसको कहते हैं फिजियोलॉजी। क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी, राइट। अगर मैं मॉर्फोलॉजी की बात करूं यानी मॉर्फोलॉजी की बात करूं, मॉर्फोलॉजी, ठीक है ना। अगर मैं मॉर्फोलॉजी शब्द की बात करूं तो ये क्या होता है, ठीक है ना, ये होता है स्टडी ऑफ एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, ठीक है ना। यानी जो शरीर का, जैसे मान लीजिए कि हम है ना, ठीक है ना, हम लोग हैं तो हमारे जो आउटर पार्ट्स होते हैं, आउटर जो पार्ट होते हैं, जैसे जो चीज दिखाई देती है, जैसे कि ये सब क्या, हाथ बाहर है, ये कान बाहर है, ठीक है, नाक बाहर है, ठीक है, दांत भी बाहर है, ठीक है ना। ये जो हमारे स्किल्स दिखाई देते हैं, बाल दिखाई दे रहे हैं, इसको मतलब देख कर जो अध्ययन करते हैं यानी आउटर पार्ट, स्टडी ऑफ आउटर पार्ट्स, राइट, एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी, दैट इज कॉल्ड द मॉर्फोलॉजी, राइट। किसमें अध्ययन करते हैं? जो बाहरी पार्ट होता है किसी भी जीव का, बाहरी पार्ट का अध्ययन किसमें करते हैं? मॉर्फोलॉजी में करते हैं, ठीक है ना। अगर मैं एनाटॉमी की बात करूं, किसकी बात करूं? एनाटॉमी की बात करूं तो ये क्या होता है? ये होता है स्टडी ऑफ इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना, इंटरनल ऑर्गन्स, ठीक है ना। अब देख लीजिए, यानी कि जो अंदर हमारे जितने भी ऑर्गन्स है, जैसे क्या हो गया, लीवर हो गया, पैंक्रियाज हो गया, कहने का मतलब जैसे किडनी हो गई, दिल हो गया यानी हार्ट हो गया, ठीक है ना। ये सब जो चीजें होती है इंटरनल पार्ट, मतलब कहने का जो बॉडी के हमारे अंदर जितने भी चीजें होती हैं, जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है ना, जितने भी अंग होते हैं, उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? उसका अध्ययन किसमें किया जाता है? उसका अध्ययन किया जाता है एनाटॉमी में। जबकि जो आउटर पार्ट दिखाई देते हैं यानी एक्सटर्नल पार्ट ऑफ बॉडी जो होती है, एक्सटर्नल ऑर्गन्स जो होते हैं, उनका अध्ययन किसमें होता है? उनका अध्ययन होता है मॉर्फोलॉजी में, राइट। अगर मैं थर्ड की बात करूं जो फिजियोलॉजी, क्या बात है जी? फिजियोलॉजी, ठीक है ना, फिजियोलॉजी। तो इसका अध्ययन किसमें करते हैं? कहने मतलब ये क्या है, ठीक है ना, किस चीज का अध्ययन इसमें कहते हैं? ये जो होता है फंक्शन, क्या होता है? फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, ठीक है ना, फंक्शन ऑफ ऑर्गन्स, राइट। ऑर्गन में क्या होता है? अंग होता है, और फंक्शन में वही कार्य, ठीक है ना, उसका जो कार्य होता है, मतलब किसी ऑर्गन का कार्य किस तरीके से वो कार्य कर रहा है। अगर हमारा जो दिल होता है, बाय द वे दिल तो ऐसे नहीं बनता, फिर भी बना दे रहा हूं, जो हमारा दिल होता है ये वर्क कैसे करता है, ठीक है ना, और जो हमारी किडनी होती है ये वर्क कैसे करती है, अंदर के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं वो काम कैसे करते हैं, उसका अध्ययन हम लोग किसमें करते हैं? फिजियोलॉजी में करते हैं, राइट गाइस, ठीक है। तो ये रही हमारी प्यारी सी और छोटी सी क्लास इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। में भी आपको काफी अच्छा समझ में आया होगा कि मैंने जो बताया। अगर एक भी पॉइंट आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा है वीडियो, तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ठीक है ना। और अपने दोस्तों को बताना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल पे आपको काफी अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेंगी 9 से लेकर 12 तक की प्रिपरेशन, लेकिन धीरे धीरे प्रिपरेशन करवाऊंगा मोस्टली। अगर आप क्या केमिस्ट्री की वीडियो नहीं देखी 9th की तो जाकर देख लीजिए, ये रही इंट्रोडक्शन की वीडियो। अगर आपको पसंद आता है तो थैंक यू सो मच, नहीं पसंद आता है कोई बात नहीं, फिर भी थैंक यू सो मच, ठीक है ना। दोबारा देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, बाय बाय।